नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेडलाइंस प्रस्तुत हैं। विद्यालयों के आंगन में खेलेंगे बच्चे, जारी हो गया कैलेंडर। खंड शिक्षा अधिकारी अपनी ही आख्या में फंस गए, शिक्षक समेत सभी को किया गया तलब। और संस्कृत विद्यालय अब माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर बनेंगे हाईटेक, शिक्षकों और छात्रों को करना होगा यह काम। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को समय से वेतन उपलब्ध कराने के बिल को साथ समय जारी किया जाए। 300 से अधिक शिक्षक एसटीएफ की नज़र में। ये थी हेडलाइंस और इसी प्रकार की बहुत सारी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। विद्यालयों के आंगन में फिर खेलेंगे बच्चे, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर। जी हाँ मित्रों, परिषदीय विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में 2 वर्ष के बाद फिर से खेलकूद की नियमित गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। शैक्षिक सत्र 2022-23 में जुलाई से शुरू होने वाले इन गतिविधियों में विद्यालय स्तर से प्रदेश स्तर तक के खेल कूद कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत 4 दिन खेलकूद और शेष 2 दिन स्काउट और हर बच्चे को किसी न किसी खेल से जोड़ा जाएगा। नए कैलेंडर के अनुसार प्रतियोगिताएं जुलाई से नवंबर तक कराई जाएंगी। विद्यालय से न्याय पंचायत स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिताएं 1 अगस्त तक पूरी होंगी, जो कि विकास खंड स्तर पर सितंबर के पहले सप्ताह तक, जिला स्तर पर अक्टूबर से पहले सप्ताह तक और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताएं नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरी होंगी। इसी माह के अंत तक 30 नवंबर तक राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं पूरी कर ली जाएंगी। खेलकूद के साथ व्यायाम भी करेंगे बच्चे। सोमवार से गुरुवार तक खेलकूद के साथ बच्चों को व्यायाम भी कराया जाएगा। अंतिम 2 दिनों में स्काउट गाइड कराया जाएगा। इसका ब्यौरा रजिस्टर में रखा जाएगा। प्रधानाध्यापकों को सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल का हर बच्चा किसी न किसी खेल से अवश्य जुड़े। अन्य शिक्षा अधिकारी अपनी ही निरीक्षण आख्या में फंसे और शिक्षकों समेत स्पष्टीकरण तलब किया गया। बलिया बेरुआर बारी के खंड शिक्षा अधिकारी लोकेश मिश्रा अपनी ही निरीक्षण आख्या में फंस गए हैं। पीएससी शिव नारायण सिंह ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अनुपस्थित शिक्षक और शिक्षा मित्रों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की जांच डीसी एमडीएम को सौंप दी है। विद्यालयों की एमडीएम पंजिका तथा छात्र उपस्थिति पंजिका का मिलान करके रिपोर्ट मांगी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी बेरुआर बारी ने 20 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय पीरकपुर अपायल, दत्तीपड़ असेगा सिमरी, उच्च प्राथमिक विद्यालय असेगा व छितरौली का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय पीरकपुर अपायल में प्रधानाध्यापक शशिभूषण सिंह व शिक्षा मित्र सविता सिंह, असेगा में सहायक अध्यापक अमित कुमार सिंह, शिक्षा मित्र वृंदा सिंह, कृपा शंकर राम अनुपस्थित पाए गए। सहायक अध्यापक अमित कुमार सिंह 9:15 बजे विद्यालय पहुंच गए थे। प्रधानाध्यापक अभय नारायण शाहनी शेयर की ट्रेडिंग कर रहे थे। स्कूल में 100 में से 46 छात्र ही उपस्थित थे। एमडीएम पंजिका पर 9 अप्रैल से निरीक्षण तक का विवरण नहीं दर्ज था। खंड शिक्षा अधिकारी वेरू आरवारी की निरीक्षण आख्या पर बीएससी ने आपत्ति जताई, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नवीन प्रवेश के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय सभी विद्यालयों में नामांकित छात्रों के सापेक्ष 50% से कम छात्र संख्या होने के बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच आख्या में उल्लेख नहीं किया। माध्यमिक की तर्ज पर हाईटेक होंगे संस्कृत विद्यालय, छात्रों और शिक्षकों को करना होगा ये काम। जी हाँ मित्रों, बरेली जनपद से खबर है। संस्कृत विद्यालय भी अब समय के साथ कदम ताल करेंगे। केंद्रीय बोर्ड और यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की तर्ज पर संस्कृत विद्यालयों को भी हाईटेक किया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों की वेबसाइट बनेगी। साथ ही शिक्षकों और पंजीकृत बच्चों को ईमेल आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद एक क्लिक पर कहीं से भी स्कूल की भौतिक स्थिति से लेकर स्कूल में संसाधनों की जानकारी अधिकारी और सरकार आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार संस्कृत विद्यालयों के स्थापना वर्ष, कार्यरत शिक्षकों की संख्या, शैक्षिक पंचांग, पढ़ाए जाने वाले विषय अब तक मैनुअल तरीके से बनते थे। शासन या उच्च अधिकारियों की ओर से सूचना मांगने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार सूचना मांगने पर विलंब होने से स्थानीय अधिकारियों को परेशानी होती थी, लेकिन अब स्कूल से जुड़ी हर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। जिले में संचालित दोनों भी संस्कृत विद्यालयों का वेब पेज सर्च करने पर सारा ब्यौरा मिल जाएगा। इस पर भौतिक संसाधनों के साथ ही स्कूल का स्थापना वर्ष, तैनात शिक्षक,
विद्यार्थियों शैक्षिक पंचांग जैसी आज जानकारी मिल जाएगी। DIOS डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन की ओर से माध्यमिक स्कूलों की तर्ज पर संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और पंजीकृत छात्रों की ईमेल ID और मोबाइल नंबर मांगे हैं। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को ये जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश। 300 से अधिक शिक्षक STF के रडार पर, फर्जी शिक्षकों में मच गई खलबली। जी हाँ मित्रों, परिषदीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती में घोटाले हुए हैं। फर्जी दस्तावेजों में सहायक शिक्षक बनने में सफल हुए। STF के रडार पर 319 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं। पिछले हफ्ते 5 शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश हो चुके हैं। एक और शिक्षक के संबंध में STF ने पत्र भेजा है। इस कारण फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बनने वालों में खलबली मची हुई है। जांच को दबाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। 2018 में शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। STF ने वर्ष 2018 में विज्ञान शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसके बाद BSA कार्यालय लगातार सुर्खियों में रहे हैं। STF के निशाने पर 319 संदिग्ध शिक्षक हैं। STF BSA कार्यालय से 319 शिक्षकों के दस्तावेज इस वर्ष मांग चुकी है। पहली बार 11, दूसरी बार 178 और तीसरी बार में 130 शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेज मांगे हैं। संभावना है कि इन शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेज फर्जी हैं। STF की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े माफिया की नींद उड़ रही है। माफिया STF की हर गतिविधि पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले हफ्ते STF की संस्तुति पर 5 शिक्षकों का वेतन रोकने की कार्यवाही हुई। इसमें 2 शिक्षक नेता भी शामिल हैं। अभी STF ने एक और शिक्षक के संबंध में BSA कार्यालय में पत्र भेजा। आशंका है कि शिक्षक के दस्तावेज भी संदिग्ध हैं। माना जा रहा है कि अभी STF और पत्र भी भेज सकती है। STF की कार्यवाही से फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों से शिक्षक बनने वालों में खलबली मच गई। शिक्षकों ने दिव्यांगता, TET, BEd, इंटर, स्नातक आदि के शैक्षिक दस्तावेज फर्जी लगा दिए। इस घोटाले से जुड़े माफिया को डर है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नाम उजागर हो सकते हैं। इस जांच को रुकवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यवाहक BSA राजलक्ष्मी ने बताया कि STF को एक पत्र मिला है। इस संबंध में जानकारी कर कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को समय से मानदेय उपलब्ध कराने के लिए बिल ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश है। और जनपद की बात करते हैं तो ये जनपद बांदा की खबर है। डेट की बात करने पर 24 मई 2022। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद बांदा। विषय है शिक्षा मित्रों बेसिक एवं सर्व शिक्षा अनुदेशकों के प्रत्येक माह के मानदेय बिल ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में। उपर्युक्त विषय का आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र के संबंध में कहा गया है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को ससमय वेतन उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए राज्य परियोजना कार्य निदेशक के लिए कहा गया है कि तारीख तक खंड शिक्षा अधिकारियों को उनका वेतन बिल जो है उपलब्ध करा दिया जाए और प्रत्येक माह ताकि उनको समय से वेतन का भुगतान हो जाए। आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह की 3 तारीख तक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को उनका बिल उपलब्ध करा दिया जाए। और इस प्रकार अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी और आपके समक्ष होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बांदा।